Good morning student. Welcome to the TSN school. Today we will start chapter 13 letter writing. बच्चों आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से चैप्टर 13 पत्र लेखन लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पत्र कहते किसे हैं। पत्र लेटर। ठीक है बच्चों, पत्र बच्चों एक पेपर होता है, एक कागज़ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने से दूर जो कोई रहता है, अपने से बाहर दूर कोई रहता है, तो जैसे अपने फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, परिवार के सदस्य हो, मेंबर्स हो, ठीक है ना, तो उनके हाल चाल, उनके समाचार पूछने के लिए, ठीक है, उनकी तबीयत वगैरह कैसे है, वो लोग कैसे हैं, ठीक है या नहीं, ठीक, ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, लेटर लिख के, एक पेपर होता है उसमें लेटर लिख के हम उनको भेजते हैं, ठीक है ना, उनको पोस्ट करते हैं और वैसे ही वो लोग भी वापस अपना रिप्लाई दे के, अपना आंसर देके रिप्लाई करके वापस हमें सेंड करते हैं, हमें भेजते हैं। ठीक है बच्चों, तो पत्र किसे कहते हैं बच्चों कि अपनी चैप्टर में बुक में देखो ऊपर इसकी लाइन, पत्र के माध्यम से हम दूर रहने वाले अपने मित्रों, संबंधियों या परिवार के लोगों का कुशल समाचार जानते हैं और अपना समाचार पहुंचाते हैं। ठीक है, जब कभी आप विद्यालय नहीं जा पाते तो अवकाश के लिए विद्यालय में प्रार्थना पत्र भेजना पड़ता है। पत्र की भाषा सहज, सरल व शिष्ट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पत्र लेखन हम किसे कहते हैं बच्चों, ये आप जानिए कि पत्र जब हमसे दूर हमारे मित्र या हमसे घर से दूर हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव, संबंधी है ना, या परिवार की कोई फैमिली मेम्बर हमारे से बाहर कोई दूर रहता है तो उनके हालचाल पूछने के लिए हम पत्र लिखते हैं। ठीक है ना, लेटर लिख के भेजते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं और वो फिर से हमें रिप्लाई भेजते हैं। ऐसे ही बच्चों जब कभी हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, जैसे आप लोग की तबीयत ठीक नहीं है ना, या घर में कोई रीज़न है, घर में कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, घर में कोई काम है ज़रूरी है ना, और आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप प्रार्थना पत्र स्कूल में एप्लीकेशन है ना, प्रार्थना पत्र भेजते हो। ठीक है ना, तो लिख के आप उनको स्कूल में पहुंचाते हो, है ना, स्कूल में प्रिंसिपल के नाम। ठीक है, तो हम जब वो पत्र, प्रार्थना पत्र या जो कहते हैं बच्चों एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है, भाषा बच्चों, वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ईजी होनी चाहिए, सरल, ईजी, और साथ में मैनर्सफुल होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए, कि हम इस तरह से लिखें ताकि जो हमारे प्रिंसिपल मैम हैं जो पढ़े तो वो देखे कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लेटर लिखा है, प्रार्थना एप्लीकेशन लिखी है। ठीक है ना बच्चों, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई भी भाषा कैसे भी आपने लिख के भेज दिया, है ना। मतलब ये कि आप जब भी आप एप्लीकेशन लिखें या प्रार्थना पत्र लिखे बच्चों, तो उसमें बहुत ढंग से, बहुत सही तरीके से और अच्छी लैंग्वेज में, है ना बच्चों, रिस्पेक्टफुली लैंग्वेज में आप अच्छे से प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन लिख के भेजेंगे। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं बच्चों और पत्र कैसे लिखते हैं ये बताती हूँ। ठीक है, वैसे तो आपकी बुक में बच्चों ये एक और एप्लीकेशन है कि वो है कि आवश्यक कार्य है, तो जैसे घर में कोई ज़रूरी वर्क आ गया, आवश्यक कार्य आ गया, तो आपने प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन लिख के दी, प्रार्थना पत्र लिख के दी कि भाई मुझे घर में बहुत ज़रूरी कोई काम है ना, कोई भी मेन ज़रूरी काम है, तो आपने उनको एप्लीकेशन लिखा कि हमने 2 दिन या 3 दिन के लिए हमें छुट्टी चाहिए, है ना, स्कूल से अवकाश चाहिए, मतलब छुट्टी चाहिए। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन हम अपनी इस क्लास में बच्चों हम बीमारी के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है ना, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र जो होता है बच्चों, ये बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये सीखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं और इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आप देखो आपके इसमें नीचे दिया है बुक में, इस चैप्टर में, इस पेज में, कि बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसमें सबसे पहले तो आप बच्चों अपनी कॉपी का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, अपने जो कॉपी का पेज है, नोटबुक का पेज है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, पहले तो ये हेडिंग डालेंगे कि बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है ना, कि बीमारी हो गए हो आप, बीमार हो आप, गुड फील नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, अवकाश मतलब छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, है ना, तो आप लेफ्ट साइड में सबसे पहले ऊपर लिखोगे सेवा में। कैसे लिखोगे, देखो इस बुक में लिखा है सेवा में। ठीक है, और फिर लगाओगे कॉमा। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से पहले आप लिखेंगे सेवा में और कॉमा लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ऊपर कोने में, अपनी बुक के, नोटबुक के, आपकी जो वो नोटबुक है, आपकी कॉपी का पेज है, उसमें ऊपर लेफ्ट साइड पे एक कोने में आप लिखेंगे सेवा में। ठीक है ना बच्चों, अब उसी के नीचे बच्चों उसी के नीचे आप आगे लिखेंगे, उसके बाद उसी के नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, ठीक उस सेवा में के नीचे ही लिखेंगे आप प्रधानाचार्य जी। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रधानाचार्य जी, है ना, और फिर से कॉमा लगाएंगे क्योंकि अपन प्रिंसिपल मैम को बोलते हैं ना, तो वो फिर से प्रधानाचार्य जी लिख के फिर से एक बार कॉमा लगाना।
ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे लाइन में आना चाहिए, एक के बाद एक। फर्स्ट लाइन में ऊपर आपने ये लिखा, सेकंड लाइन में प्रधानाचार्य जी लिखोगे, थर्ड लाइन में आप लिखोगे महोदया और कॉमा लगाओगे। ठीक है ना बच्चों, थर्ड लाइन में एक बार लिखोगे महोदया और कॉमा लगाओ, क्योंकि हमारी लेडी टीचर है, मतलब प्रिंसिपल मैम है, सर नहीं मैम है, तो लिखेंगे महोदया, ठीक है, और कॉमा लगाएंगे। अब उसी के नीचे फोर्थ लाइन से आप स्टार्ट करेंगे बच्चों, आप अपना रीज़न बताओगे, आप कारण बताओगे कि आपने छुट्टी क्यों ली है ना। तो फोर्थ लाइन से आप स्टार्ट करेंगे कि विनम्र निवेदन यह है कि मुझे कल रात से बुखार है, अतः मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से एक लाइन पूरी लिखेंगे कि पूरी एक अपनी कॉपी की लाइन कंप्लीट करेंगे कि विनम्र निवेदन है कि मतलब मैं आपको रिस्पेक्टिवली आपको लिख रहा हूँ कि मुझे कल रात से फीवर है ना, बुखार है, खड़ी पाई, अतः मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। मतलब बच्चों इसका मतलब है कि आपको फीवर है, बुखार है, तो आप स्कूल में नहीं आ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, स्कूल नहीं आ पा रहे हो, है ना, स्कूल नहीं आ पा रहे हो। उपस्थित होने में असमर्थ मतलब स्कूल नहीं आ पा रहे हो, प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हो। तो अब उसके आगे वाली लाइन में लिखोगे कृपया मुझे दिनांक, आप लिखोगे जैसे जिस दिन आप फीवर हुआ, जिस दिन आपसे बीमार हो, आप बुखार आ गया, आपको बीमार हो, उस दिन से लेके 2 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, 2 दिन की या 3 दिन की, जो भी बच्चों, तो डेट डालोगे आप। जैसे मैंने लिखा है इस पर 1/1/2021, है ना, जैसे मैंने आज की डेट डाली है 1/1/2021, मतलब 1/1/2021। ठीक है, से 2/1/2021, मतलब 1 तारीख से 2 तारीख, मतलब 2 दिन की मुझे 2 दिन तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है ना, ये लिखा है 1/1/2021 से 2/1/2021 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो बच्चों आपको केवल यहाँ पे डेट लिखनी है, 2 दिन की डेट डालनी है आपको। ठीक है ना, 2 डेज़ की आपको डेट लिखनी है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, है ना, ये लाइन लिखेंगे तक। और उसके बाद आएगा बच्चों, उसी के नीचे लेफ्ट साइड आएगा सह धन्यवाद, मतलब आप थैंक यू बोल रहे हैं। और उसके नीचे लाइन में आप लिखोगे दिनांक, दिनांक मीन्स डेट, है ना। तो डेट कौन सी लिखोगे बच्चों, जिस दिन आपने एप्लीकेशन लिखी है, जिस दिन आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो उस दिन की तारीख लिखोगे 1/1/2021, है ना, डेट जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड ही करोगे, सारा वर्क कहाँ होगा, लेफ्ट साइड ही। अब राइट साइड पे आपको क्या लिखना है बच्चों, आपका, आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़का है बॉय है तो शिष्य लिखेगा, और अगर गर्ल लिख रही है एप्लीकेशन, लड़की है तो लिखेगी शिष्या। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा हुआ आएगा कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, और उसके बाद आप अपना नाम लिखोगे, ऐसे लिखना नाम, जैसे मैंने लिखा है नाम, डैश लगा के आप अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है बच्चों आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे आएगा कक्षा, मतलब क्लास, कक्षा कौन सी आपकी, फर्स्ट है, सेकेंड, है ना, जो भी आपकी क्लास है, कक्षा फर्स्ट है, आप फर्स्ट के बच्चे हो तो आप लिख दोगे कक्षा फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बीमारी के लिए एप्लीकेशन आपको ये पढ़नी आनी चाहिए और आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आपकी बुक में ये बीमारी के लिए एप्लीकेशन जो दिए नेक्स्ट सेकंड पेज में, तो उसमें आपको क्या करना है बच्चों, आपको इस तरह से एक एप्लीकेशन लिखी हुई आएगी। ठीक है, आपको पूरी नहीं लिखनी है, आपको ये लिखी हुई एप्लीकेशन मिलेगी, उसमें आप ये डेट डालोगे, ओनली आपको क्या लिखना है, 2 दिन की डेट डालनी है ना, तारीख लिखनी है, और नीचे आपको नीचे फिर से उस दिन की डेट डालनी है जिस दिन आपने एप्लीकेशन लिखी है, प्रार्थना पत्र लिखा है, उस दिन की तारीख डालनी है, डेट लिखनी है, और इस साइड आपको अपना नाम और क्लास लिखना है। ठीक है ना बच्चों, राइट साइड पे आपको नाम, अपना नाम और क्लास लिखना है, बस आपको इतना सा करना है, और ये आपको एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है आपकी। ठीक है ना, ये एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट होती है। तो आप इसको पढ़ना, अच्छे से रीडिंग करना बच्चों, ठीक है, पढ़ना, समझना, और इस तरह से अपनी ये जो बुक है उसका चैप्टर 13 है, उसमें पत्र लेखन जो चैप्टर है बच्चों, उसमें पीछे की तरफ देखना, बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, आपके सेकंड पेज पे लिखा है, उसमें आप ये फिल कर लेना। आप इस तरह से डेट लिख देना, नीचे भी डेट लिखना लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आप अपना नाम और क्लास लिखना। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आपको केवल एक एप्लीकेशन ये वाली तैयार करनी है, आपको रीडिंग करनी है और साथ में आपको लिखनी है, तो उसमें आपको केवल डेट वगैरह ये मेंशन करनी है, क्लास, डेट और नेम। ठीक है ना बच्चों, तो आज आप ये कंप्लीट करना, और आपका हिंदी व्याकरण, आपका जो हिंदी व्याकरण का कोर्स है बच्चों ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी का कोर्स, बाकी के चैप्टर आपके डिडक्ट होंगे इस साल, 30% कोर्स डिडक्ट होगा बच्चों। तो बाकी के जो पेज है, जैसे इसमें स्टोरी राइटिंग वगैरह है, कहानियाँ वगैरह है, ठीक है, और हिंदी में नंबर्स वगैरह है, काउंटिंग जो होती है नंबर्स वगैरह है, मुहावरे वगैरह है ना, और निबंध वगैरह, तो ये सब बच्चों हटा रही हूँ मैं। ठीक है ना, आपके हिंदी व्याकरण में ये सब नहीं आएगा, इस कोर्स में नहीं आएगा, क्योंकि आपके 30% कोर्स डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आपको केवल व्याकरण में आपको जो आगे के 10 चैप्टर मैंने कराए हैं वो याद करने,
स्टार्टिंग है 1 to 10 तक के जो चैप्टर है 1 से 10 तक के वो पढ़ने आपको, वो लर्न करने, और एक केवल ये पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग, एक ये आपको चैप्टर 13 सिर्फ ये लर्न करना। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, थैंक यू।